नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिल गया है। दिल्ली की जनता ने बदलाव के लिए वोट कर दिया है। दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटियों पर विश्वास कर लिया है। दिल्ली की जनता ने डबल इंजन की सरकार बना दी है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना का काम काफी आगे बढ़ चुका है और अब ये स्पष्ट हो चुका है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी की सरकार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी को लेकर भी अब होड़ शुरू हो गई है। प्रवेश वर्मा जो कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से लगातार आगे चल रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को उन्होंने पीछे धकेल रखा है। उनके समर्थकों का कहना है कि मुख्यमंत्री तो प्रवेश वर्मा ही बनेंगे। हम आपको बता दें कि प्रवेश वर्मा के पिता भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे थे बीजेपी की पहली सरकार में, जब मदन लाल खुराना ने हवाला कांड मामले में नाम आने पर अपना इस्तीफा दिया था। दिल्ली में अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो खैर बीजेपी का जो संसदीय बोर्ड है वो फैसला करेगा, लेकिन दावेदारी तमाम नेताओं के कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही है। लेकिन कुछ नाम जो प्रबल हैं, अगर हम बात करें प्रवेश वर्मा की, बात करें रमेश पिधूड़ी की, विजेंद्र गुप्ता जो कि अब तक विधानसभा में विपक्ष के नेता थे, इसके अलावा जो आम आदमी पार्टी छोड़कर आए थे कैलाश गहलोत जो कि जिनके एलजी के साथ खासतौर पर अच्छे संबंध माने जाते हैं, तो कई नाम हैं जो कि अनुभव रखते हैं दिल्ली की राजनीति में, प्रशासनिक भी और राजनीतिक भी। तो देखना होगा कि बीजेपी क्या अनुभव वाले नेताओं को चुनती है या फिर किसी न्यू कमर को सामने लाया जाता है, जैसे कि अन्य राज्यों में भी देखने को मिला था। कोई अनजाना सा नाम क्या मुख्यमंत्री पद के लिए सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी दिल्ली में। लेकिन दिल्ली में चूंकि 27 साल बाद बीजेपी को सत्ता मिली है, तो बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रखेगी, क्योंकि यहां पर उसके सामने चुनौतियों का अंबार है, समस्याओं का अंबार है। 5 साल में वादे पूरे करके दिखाने हैं, यमुना मैया को साफ करके दिखाना है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कहा था कि 3 साल में आप परिवर्तन देख पाएंगे। तो देखना होगा कि बीजेपी ने अपने वादों को कैसे पूरा करती है, क्योंकि उसने भी कई सारी मुफ्त की रेवड़ियों की घोषणा की है। तो वो मुफ्त की रेवड़ियां कैसे दी जाएंगी, साथ साथ विकास भी कैसे होगा, ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ होता नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी के हाथ से सत्ता निकल चुकी है और अब तक का उसका जो सबसे खराब प्रदर्शन है वो होता दिख रहा है। हम आपको बता दें कि 27 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है आम आदमी पार्टी, जबकि बीजेपी प्रचंड बहुमत हासिल कर 43 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस ने हैट्रिक लगा दी है शून्य पर सिमटने की। पिछले 2 विधानसभा चुनाव से उसको एक भी सीट नहीं मिली थी, इस बार भी ऐसी ही स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि चुनाव के दौरान कांग्रेस ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन उन सारे दावों की हवा जनता ने निकाल दी है। और अरविंद केजरीवाल, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने बंदिश लगाई थी, जमानत की जो शर्त थी वो ये थी कि आप मुख्यमंत्री के कार्यालय नहीं जाएंगे, आप किसी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, तमाम कई सारी बंदिशें थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बंदिश लगाई थी आप मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे, और दिल्ली की जनता ने बंदिश लगा दी आप विधानसभा ही नहीं जाएंगे। अपने आप में बहुत बड़ी बात है ये, और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने शायद ऐसे नतीजों की कल्पना नहीं की होगी। वो कहते थे कि हम काम की राजनीति करते हैं, तो अगर वो काम की राजनीति करते थे तो जनता ने उनको इतनी बुरी तरह क्यों खारिज किया, इस पर उनको आत्मचिंतन करना चाहिए। और दिल्ली का जो जनादेश है वो देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक सबक की तरह होना चाहिए, जो वहाँ की पार्टियां जो शासन में हैं या जो विपक्ष में हैं, कि काम करोगे तो जनता तभी चुनेगी आपको, वरना आपके ऊपर विश्वास करके जनता ने पहली बार में सत्ता तो सौंप दी, लेकिन आपने काम नहीं किया, आपने सिर्फ भ्रष्टाचार किया, आपने अहंकार किया, उसकी सजा भी जनता ने दे दी। और सजा जब जनता देती है तो वो इसी तरीके का परिणाम सामने आता है, ये प्रदर्शित हो रहा है। दिल्ली बीजेपी में खुशी का माहौल है। वहीं अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, तो अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर सन्नाटा है। उनका जो अब सरकारी आवास है उसके सामने सिर्फ पुलिस की बैरिकेडिंग है, बस खाली पुलिस वाले ही दिख रहे हैं, वहां पर कोई कार्यकर्ता नहीं दिख रहा है। बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जरूर अरविंद केजरीवाल के साथ हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर भी सन्नाटा है, नेताओं के यहाँ सन्नाटा है, और सभी नेता अभी चुप्पी साधे हुए हैं। उनके सोशल मीडिया हैंडल पर भी सुबह ही 2 पोस्ट आई थी, उसके बाद कोई पोस्ट नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के नेता भी देखना होगा कि नतीजों पर कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। लेकिन बीजेपी के जो नेता हैं वो प्रतिक्रिया में खुशी जता रहे हैं, लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को किए की सजा मिली है। और दिल्ली के जो बीजेपी सांसद हैं योगेंद्र चंदोलिया, उन्होंने तो यहाँ तक दावा कर दिया कि अरविंद केजरीवाल को वापस जेल जाना होगा।
देखना होगा कि आने वाले दिनों में दिल्ली की राजनीति क्या करवट लेती है। लेकिन फिलहाल अब तक का जो आंकड़ा है, हम आपको बता दें कि मतगणना अभी भी जारी है। तो मतगणना लेकिन उससे ये स्पष्ट हो चुका है अब, क्योंकि आधी मतगणना लगभग हो चुकी है, ये स्पष्ट हो चुका है कि किसकी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। अभी जो ताज़ा आंकड़ा है वो ये है कि 70 में से 42 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, 28 सीटों पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। देखना होगा कि अंतिम परिणाम क्या रहता है। फिर से आपके साथ कुछ देर में जुड़ेंगे और बताएंगे कि ताज़ा जो हाल है, रुझान है, वो क्या है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें आप प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।